साइम और बाकी जो हैं उनके जितने भी बैटर्स थे वो बिल्कुल कोई उनको ना, इवन उस्मान खान भी खेल रहे थे, उस्मान खान भी खेल रहे थे। उनकी विकेटों के पीछे कारकर्दगी को देख लें और उनकी हाँ, बैसियत बैट्समैन कारकर्दगी को देख पुअर लें। अब परफॉर्मेंस इसके थी। बाद सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे सिलेक्ट कर लिया उनको वर्ल्ड कप के लिए। वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप उनको पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। आप गो के पाकिस्तान की एलीट खेल रही है क्रिकेटर्स की, लेकिन पहला मैच देखते हुए जो दो टीमें खेली हैं और जो अब तक जो दूसरा मैच प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक जो देखा है, वो आपको पाकिस्तान की क्रीम या एलीट का उससे वो फील नहीं आती है, वो एहसास नहीं आपको पैदा होता कि जिसको देखकर लगे यार ये मुख्तलिफ हैं दूसरों से, वो नहीं लगा। तो उसके साथ कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेले, 100 उनकी तरफ से हुआ और उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि उनको पाकिस्तान खेलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब पीएसएल खेले वहाँ पर उनको जो किरदार दिया गया था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाया, रन्स किए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स करते आ रहे हैं काफ़ी वक्त से। अब उनको इस चैम्पियंस कप में मौका मिला, उन्होंने बहुत उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, इफ्तिखार साहब ने भी रन्स किए। लेकिन अब इफ्तिखार की जो कारकर्दगी है, जब आप उसका जायज़ा लेते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये वही इफ्तिखार हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। तो यार ये एक बड़ा सवाल होगा वहाँ पर, क्योंकि जब आप उनको देखते हैं, जब आप उनका यूएसए वाला एक मैच देखें जो था जिसमें सुपर ओवर में थे, स्ट्राइक कर रहे थे, फेस कर रहे थे, हाँ। तो उसमें जब उनको बॉल हो रहे थे, वाइड कर रहा था बॉल, तो वो हर बॉल को इधर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की तरफ। लेकिन जब वो कल खेल रहे थे, कल वो एक्स्ट्रा कवर भी मार रहे हैं, कल वो सीधे भी खेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप हाईएस्ट लेवल पर एक्सट्रीम प्रेशर में जाते हैं तो आप प्रेशर हैंडल नहीं कर तो पाते। आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते ना। वगरना आप जिधर का बॉल है उधर खेलें। हाँ। उस यूएसए के मैच में जो बॉल उनको ऑप्शन से बाहर थी, अगर उनको उधर खेलना चाहिए था कवर्स या एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से या उसको कुछ पॉइंट के ऊपर से, तो आपके पास कुछ और शॉट्स की वेरिएशन आपके पास आ जाती है ना, जोन बढ़ जाते। जब आपने हर बॉल को उसको मिड विकेट लेके जाने की कोशिश की तो बॉलर का भी दिल बढ़ गया, ठीक है इसने मुझे उधर ही मारना है, उसको आपने बता दिया कि अब आपने इस जोन में बॉल नहीं करना, दूर ही करना है, तो उसने वहीं पे किए। तो कल डिफरेंट शॉट्स होते, तो वो एक जो आप किसी भी ऐसे कैरेक्टर को जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, आप वहाँ पर उसकी कारकर्दगी को देखें और फिर जब वो नेशनल लेवल पर खेले उस कारकर्दगी को देखें, तो आपको लगे कि जब वो नेशनल लेवल पर खेल रहा है तो वो बहुत कंफर्टेबल है और इंटरनेशनल लेवल पर जब उतना कंफर्टेबल नहीं होता तो फिर आप सोचते हैं कि गलती कहाँ पर। तो ये जो खामी है, ये देखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स की और कोचेज़ की जिम्मेदारी है कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। दूसरा अब्दुल समद बहुत हाफिज साहब, एक अब्दुल समद पर जाने से पहले एक और बात मैं करना चाहूँगी कि यूएसए के खिलाफ भी प्रेशर हैंडलिंग में प्रॉब्लम है। देखिए वो है इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर आप के ऊपर जो देखें ना, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं ना, तो आप खेल के बाहर, मैदान से बाहर जो चीज़ें उनको सोच रहे होते हैं, तो आपका जो अपना सोचने का अंदाज़ है वो मुतासिर हो जाता है, आप बर वक्त फ़ैसला नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक नई नई गाड़ी चलाने वाला जब सड़क पे आता है तो वो घबराहट का शिकार होता है, तो वो चीज़ें नहीं कर पाता जो उसको 2 दिन पहले सिखाई गई होती हैं। तो वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाता, वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। लेकिन वो जो यूएसए की मिसाल इसलिए दी गई है क्योंकि वो माजी करीब में इन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला जहां पर इनके ऊपर प्रेशर आया, तो वो उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाए। कल इन्होंने वहीं पर बॉल अगर ऑप्शन से बाहर है तो एक्स्ट्रा कवर खेला, तो इसका मतलब ये कि कल ये बिल्कुल मैच में इन थे, इनको पता था कि मैंने इधर के शॉट इधर खेलना है। तो जब ये इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए गए थे तो क्यों ये मिड विकेट पर हर बॉल लेके जा रहे थे, तो ये एक देखने वाली चीज़ है। ठीक है जी, अब्दुल समद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। और उनके स्ट्राइक रेट में एक अच्छी चीज़ ये थी कि पॉइंट के ऊपर या आप इसको कहें जो बॉल थे उधर भी उन्होंने बाउंड्री की, एक्स्ट्रा कवर भी गए, सीधे भी गए, इधर भी गए। तो जो उनके स्कोरिंग जोन है वो आपको नज़र आते हैं कि ग्राउंड के डिफरेंट जो बाउंड्रीज हैं उसको वो हिट करने में वहाँ पर बड़े शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। जो एक सवाल रहेगा वो ये कि ये जो बॉलिंग उनको हुई है, ये तो उन्होंने कल बता दिया ना कि एक शॉट्स खेलने की, बड़े शॉट्स खेलने की, और मुख्तलिफ जो जगह हैं ग्राउंड के
हाँ ठीक है, जो एरियाज़ हैं वो वहाँ पर शॉट्स खेल सकते हैं। कल उन्होंने अपनी बैटिंग से ये तो ज़ाहिर किया है और बाद मैच उन्होंने ये बताया भी मैं कोई नया तो नहीं आया हूँ, मेरे को 12-14 साल हो गए हैं खेलते हुए। सो एक ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी 12 और उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस भी आप देखें, पाकिस्तान की टीम के जो करंट कैरेक्टर्स हैं ना, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उनसे डिफरेंट आपको उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस लगेगी, बेहतर लगेगी। मतलब उन्होंने अगर इधर ऊपर से खेला है और क्लियर किया है बॉल को, या एक्स्ट्रा कवर क्लियर किया है, या उन्होंने सीधा मारा या मिड विकेट में मारा, तो क्लियर किया ना, ये नहीं है हाँ कि बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर गया, क्लियर किए ना बॉल उन्होंने, तो उनमें जान भी थी। तो वो एक अच्छा खुशकुन मंजर था हाँ उनके उसमें शॉट्स कोई को शक देखने नहीं में, है। ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्ना है कि वो अच्छा खेलें आने वाले मैचेस में भी अगेंस्ट टॉप टीम। जो शादाब खान की टीम थी, इसकी बॉलिंग बड़ी कमज़ोर है, अच्छी टीमों के खिलाफ बैटिंग भी ज़्यादा। कमजोर लगी हाफिज साहब वो मुझे तो। ये तो देखिए, एक और भी चीज़ है ना, अब ये टीमें बनाई हैं, फ़र्ज़ कर लें कि शख्स ने बनाई हैं, आपने बनाई हैं, तो अगर आपने टीमें बनाई हैं तो आपको बैलेंस तो करना है ना सारी टीमों को। हाँ आप एक टीम में ज़्यादा यंगस्टर्स डाल दें, एक टीम में ज़्यादा सीनियर क्रिकेटर्स डाल दें, फर्क तो तो आएगा इसके कंपटीशन अंदर, आपका नहीं कोई शक बनेगा ना। नहीं है। आप 5 टीमें बनाते हुए भी आपने उसकी कंपोजिशन ऐसी नहीं रखी कि बैलेंस हो, हाँ कंपटीशन बैलेंस में आए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 सीनियर्स हैं तो बाकी के लोग सब जूनियर्स हैं, तो यही पैटर्न जो है वो हर टीम में हर रहता। टीम में होते हैं ना, हर हाँ टीम में रखते, तो वो फिर क्या आएगा, 5 टीमों में से भी अगर एक टीम बड़ी कमज़ोर होगी तो फिर कंपटीशन में तो 4 मुश्किलात रहेगी, का शिकार होगी 4 बिल्कुल। रहेगी ना। तो ये भी एक चीज़ उसमें नज़र आई है। बहरहाल चूंकि अभी पहला मैच था, अल्लाह करे कि आगे ज़्यादा अच्छे खेलें, लेकिन स्पिनर्स को कल मदद मिल रही थी, उन्होंने अच्छी बॉल की, मुबस्सर ने अच्छे शादाब बॉल को की, अगर मदद मिल रही थी तो फिर स्पिनर्स को तो उसामा मिल ही रही थी। शाह ने ओवर 5 किए, मुबस्सर ने अच्छी गेंदबाजी की, मुबस्सर ने अच्छी गेंदबाजी की, हाँ नसीम लेकिन शाह ने भी इनफैक्ट अच्छी गेंदबाजी की है, कहीं ना देखें, कहीं कह सकते हैं। धानी साहब ने गुस्सा वुस्सा तो दिखाया कल, लेकिन वो गुस्सा दिखाने से ज़्यादा अगर गेंदबाजी पर तवज्जो दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आपके 6 आउट हो गए हो ना, हम्म बैट्समैन को क्या आपने आंखें दिखानी, वो तो पहले बेचारे अपनी जानें बचा रहे होंगे, बिल्कुल 6 ऐसे तो ही आउट है, हो गए हुए हैं, और बिल्कुल फिर ऐसे ही। उसमें भी इतनी ज़्यादा कंट्रोल वाली बॉलिंग नहीं थी, और इतने अच्छी लेंथ या वो चीज़ें जिसमें अगर आप देखें कि आपको लगे कि यार इंटरनेशनल क्रिकेटर है, क्रिकेटर है। तो वो चीज़ मिसिंग है। हो सकता है हमें को थोड़ा सा ज़्यादा तवक्कुआत हों कि ये पाकिस्तान की जो माजी के लोग हैं, या इवन ये भी उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो ये नसीम ने एक बंगलजई का मेरा ख्याल आउट था, वो थोड़ा अनलकी रहे, डाउन द लेग था, वो जा रहा था, और लेकिन अंपायर ने उनको आउट दिया नसीम की बॉलिंग पे। वो जिस तरह से आउट हुए, मेरा ख्याल क्या नाम है इनका, उस्मान खान जैसे आउट हुए हैं, तो ये कोई इतना अच्छा मंजर नहीं था। मतलब ओवरऑल क्रिकेट की क्वालिटी के एतबार से जब आप उसको देखते हैं, प्लेयर्स के मयार को कि हाँ कौन खेल रहा है, तो फिर कोई इतना ज़्यादा यानी आपने हौसला। विकेट्स निकाली है तो एक सबसे निकाली अच्छी किसके चीज़ खिलाफ ये थी है? कि क्राउड बहुत आया हुआ था, और क्राउड चूंकि वो काफ़ी बरसों के बाद वहाँ पर क्रिकेट हो रही है, हाँ तो लोगों को खुशी त्योहार है, का मंजर था उनके लिए। उनके लिए उनके तो मेला लगा हुआ है ना, तो वो सारे रास्ते जो हैं उनके सब एक ही तरफ चल रहे होंगे कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पहुँच जाएँ। मौसम भी मुख्तलिफ, बेहतर है, हाँ, रातें अच्छी हैं। कोई कोई सूसा रोड से आ रहा है, कोई झाल से आ रहा है, कोई जलाना रोड से आ रहा है, कोई क्या शेखपुरा बात है, रोड से क्या आ रहा है, बात है। कोई सरगोदा रोड से आ रहा है, क्योंकि फैसलाबाद में उसके अपने मुल्क, अपने शहर में फैसलाबाद में शायद ही कोई लोकल नाम होगा ना सारे, शेखपुरा रोड है जी, या जलाना रोड है जी, सरगोदा रोड है जी, चंग रोड है जी, फैसलाबाद रोड हाफिज है। साहब कहते हैं उनके लिए कोई ना ऐसे मसाइल भी नहीं थे, जैसे लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब मैच होता है तो रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं काफ़ी देर तक, वो एक ट्रैफिक का मसाइल आते क्योंकि हैं ये नेशनल टूर्नामेंट है ये। ना, हाँ आप चूंकि नेशनल टूर्नामेंट इंटरनेशनल एक्टिविटी होगी ना, तो फिर तो फिर यही सूरत हाल वो होगी। मसाइल उनको होंगे। जब इंटरनेशनल एक्टिविटी होगी, अगर पीएसएल के मैचेस भी वहाँ पर चले जाते हैं, पीएसएल के मैचेस होते हैं, तो उसमें भी गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल होते हैं, आपके सारा का सारा जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, या फिर आपके सारे के सारे जो लोग मैच ऑफिशल्स होते हैं, गैर मुल्की लोग भी आए होते हैं, तो उसमें फिर वो प्रोटोकॉल्स आपके आ जाते हैं जो आप इंटरनेशनल टीम्स को देते हैं। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो करीब करीब उसके वो तमाम चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं, जिनकी मशक कर रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस वक्त लागू हो जाती हैं। लेकिन चूंकि ये सारे लोकल हैं, इसको ज़्यादा अच्छे अंदाज में वो यकीनी तौर पर उन तमाम चीज़ों को तो उन्होंने उसको यकीनी बनाया होगा, जो अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत है, वो तो यकीनी तौर पर। कल के मैच में तो आईजी पंजाब साहब भी वहाँ थे, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वहाँ पर थे, और
उनके साथ और भी लोग थे। कल उन्होंने गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग भी की है ना वहाँ पे, और इसमें वो कहा जा रहा है कि 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन में पीसीबी को शामिल करने की पेशकश की जाए। आज पता नहीं ये पेशकश करने वाले उनका नाम भी बता देते कि ये लोग हैं जिन्होंने कहा है कि इसको 2014 के आइन में शामिल कर दिया जाए। वो आइन में शामिल करना तो ऐसे है जैसे कोई आएगा तो वो हिला नहीं सकता। जैसे आप आइन में शामिल करेंगे, कोई आने वाला इसको नहीं चाहेगा, वो उसको आइन से निकाल देगा जैसे आपने शामिल किया है। बिल्कुल और सही बात दूसरी है। बात यह है कि जिन लोगों ने ये तजवीज़ दी है उनसे पूछना चाहिए कि क्या इस चैम्पियंस कप को 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए हैं होते हुए? 1 साल हुआ है। आप अभी साल तो के शुरू आखिर हुआ है। साल के आखिर में उसका जायज़ा लें, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या हाँ। बुराइयाँ थी, क्या खामियाँ थी, किस तरह से बेहतर होना है। दूसरा साल लें, तीसरा साल लें, 3 सालों का जायज़ा लें, 3 बरसों का, उसके बाद देखें कि इसको हमने कहाँ पर देखना है। मतलब डाल दें जी, इसको आयन में सब डाल कुछ ही बस फ़ौरन फ़ौरन हो फ़ौरन जाए। कर दें जी, फ़ौरन आयन में डाल दें, ताकि उसके बाद आयन को जो है ना वो अपने-अपने घर ले जाएँ, ताकि नया आने वाला उनको कहे साडा आयन असी नहीं आइन देना। का आईना बना दें। हाँ, साडा आयन नहीं, मैं नहीं देना पॉइंट, साडा आयन असी इहदे च लिखिया चैंपियंस कप होना है। वो कहे आयन दो नवा चेयरमैन, ना, हमने नहीं देना अपना आयन, ये हमारा आयन है, इसमें चैंपियंस कप डालोगे, चलो तुम कोल रखो, नवा आयन छापो जी चैंपियंस कप। ये बिल्कुल ठीक सही है, बात है। जो आप करना चाहते हैं करें, लेकिन इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है। वो एसोसिएशंस वालों से तो पूछें वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि उनकी बैटिंग भी ठीक नहीं थी, क्या उनको कहते हैं, शादाब खान की जो हाँ। टीम थी। तो आपकी टीम की जो कॉम्बिनेशन है, जो स्क्वाड आपने बनाया है, उसमें कहीं न कहीं तो फिर आपने देखा ना कि अगर आपका कंपटीशन इस लेवल का नहीं है,